अटैक होने वाला? उसको खुद डर हो रहा है, ड्रम की खुद गाड़ी बड़ी फेरी में अपनी कसम उसी खुद इजराइल के पक्ष में तो पूरी G7 कंट्री आ गया, अमेरिका कोई भी सही, ईरान जिंदाबाद है। जिंदाबाद है, ईरान जीतेगा। आप बताएंगे कौन जीतेगा? ईरान जीतेगा। ईरान जीतेगा। जनाब आप बताएंगे कौन जीतेगा? ईरान जीतेगा। ईरान। हम आज को तो कह रहा हूँ, तुमने कहाँ से देख लिया नंगा घूमता हुआ? पूरे सोशल मीडिया में वह झूठी खबरें बता रहे हो, नंगा घूम यहूदियों के साथ हो तुम। मुसलमान कंट्री 56 कंट्रियां, जब कंट्रियां नहीं बोल रही तो आप आम आदमी से क्या पूछ रहे हो? नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में बहुत बड़ा एक भयंकर युद्ध चल रहा है और दुनिया दो खेमों में बट गई है। जहां एक तरफ इजराइल के समर्थन में G7 के देश यानी यूरोपियन कंट्री आ गई है और विश्व की महाशक्ति अमेरिका भी इजराइल के साथ है। वहीं ईरान के समर्थन में अब खुलकर रशिया और चाइना भी उतर आए हैं। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वार की आहट से दुनिया का प्रत्येक नागरिक डरा हुआ है और लगता है कि अब थर्ड वर्ल्ड वार आने ही वाला है। चलिए देश के लोगों की राय जान लेते हैं इस युद्ध के बारे में। देश के लोगों की क्या राय है, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे सामने की तरफ 90% बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज के लोग रहते हैं और मेरे दाहिने तरफ इस तरफ जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल आबादी है। इस तरफ 90% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसे में मुझे निष्पक्ष राय जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों पक्षों की राय अलग अलग हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है दोनों पक्षों की राय और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए जानते हैं लोगों की क्या है राय। और कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अली अकबर हाशमी शेख समूज़ अफसंजानी। और बहुत लंबा तारुफ है आपका। मैं आपसे अली अकबर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी ईरान और इजराइल के बीच में एक युद्ध चल रहा है। जैसे कि G7 कंट्री और अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और दूसरी तरफ आज चाइना और रशिया भी खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। तो इस युद्ध को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दूर पड़ता है हमारे पास से वो यार। टीवी न्यूज़ वगैरह तो आप नहीं, हमारी टीवी नहीं है। यानी आपकी कोई राय नहीं? नहीं, कोई राय नहीं है। आप मुसलमान कंट्री 56 कंट्रियां, जब कंट्रियां नहीं बोल रही तो आप आम आदमी से क्या पूछ रहे हो? कोई अमिताभ बच्चन की हाइट के हैं, आपकी हाइट अमिताभ बच्चन की है। पूछो बेवा, पूछो क्या पूछना बताओ। मैं क्योंकि भारत भेजते हैं ईरान के साथ। इजराइल नापाक देश अमेरिकी पावर से वजह से बना है वो नापाक फलस्तीन किसने बसाया था वहाँ पे? आपकी बात मैंने बिल्कुल ठीक मान ली कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत का साथ किसने दिया था? ईरान ने, इजराइल ने? कारगिल वार जब पाकिस्तान से हुई थी, अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, तो ईरान ने साथ दिया था, इजराइल ने भारत का साथ दिया था। ये तो सुना ही नहीं मैंने यार। आपने सुना ही नहीं? मतलब भारत को उसका साथ देना चाहिए जो उसके साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, जिसने भारत का युद्धों में साथ दिया। मोदी साथ खड़ा देख तो लो तुम जाके। मोदी साहब खड़े हैं ईरान वाले के प्रधानमंत्री खमीनी के साथ। आप बताइए। मैं क्या बताऊँ, बताओ। नहीं, भारत को किसका साथ देना चाहिए? भारत जिसका साथ दे। अच्छा, इस युद्ध में फतेह कौन हासिल करेगा? कौन से युद्ध में? ईरान और इजराइल के युद्ध में। ईरान करेगा। भैया 56 ममालिक देशों में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। किसका नहीं दे रहा? ईरान का। वो दे नहीं दे फिर भी वो ऊंचा ही है। चाइना और रशिया दे रहे हैं साथ। कोई नहीं, ईरान ही करेगा। वो ही रहेगा। मुस्लिम जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नहीं, मुस्लिम आप छोड़ के देखो, वैसे एक शक्ति के तौर पे किसको ज्यादा देखते हैं आप? हम तो भाई ईरान को ही देखते हैं। अब इजराइल के पक्ष में तो पूरी G7 कंट्री आ गया, अमेरिका कोई भी सही, ईरान जिंदाबाद है। जिंदाबाद है, ईरान जीतेगा। आप बताएंगे कौन जीतेगा? ईरान जीतेगा। ईरान जीतेगा। जनाब आप बताएंगे कौन जीतेगा? ईरान जीतेगा। ईरान। अमेरिका ईरान के इजराइल के समर्थन में उतरा था तब भी ईरान को अमेरिका को हरा देगा ईरान। हाँ जी। किस बूते पर? उसके बाद ऊपर वाला फसाद। मदद खुदा भाई साहब, उसका इराक बहुत बेहतरीन है।
अच्छा, आप कह रहे हैं जी हिम्मत मर्दा, लेकिन आसिफ मुनीर पाकिस्तान का राष्ट्रपति तो ट्रंप की गोदी में जाके बैठ गया और ट्रंप ने बताया, अगर तूने ईरान का साथ दिया तो तेरे ऊपर अटैक होने वाला है। उसको खुद डर हो रहा है, ट्रम्प की खुद गाड़ी बड़ी पड़ी हुई बड़ी पड़ी है? हाँ, अपनी कसम उसकी खुद बड़ी पड़ी। ये कह रहा है, मैं ऐसे शब्द नहीं बोल सकता कि ट्रंप की बड़ी पड़ी है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग ईरान के पक्ष में है, इजराइल के पक्ष में नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये बताइए ना, अरब के देश क्यों नहीं आ रहे इजराइल के समर्थन में? आएंगे तसल्ली से आएंगे। केवल इस वजह से हाँ, मेरी बात बुरी लग जाएगी कि वो शिया कंट्री है। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऊपर वाले उससे आगे साथ क्या सुन्नी एक है, सब एक है। सब एक है। यहाँ पर ज्यादातर ये मेरे को मालूम है, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। यहाँ पर ज्यादा कह रहे हैं जी इजराइल का इससे भी बुरा हाल होने वाला है। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के 7 अक्टूबर की घटना के बारे में अगर इनसे पूछो कि जब हमास ने वहां औरतों बच्चों को मारा था और जर्मन महिला को नग्न घुमाया था, तो सब मौन साध लेते हैं। आप इस बारे में कुछ कहेंगे? तुमने कहाँ से देख लिया नंगे में? यार पूरे सोशल मीडिया पे है। कहाँ आज की बात मीडिया? हमारा हम आज को ही तो कह रहा हूँ, तुमने कहाँ से देख लिया नंगा घूमता हुआ? पूरे सोशल मीडिया में वह झूठी खबरें बता रहे हो, नंगा घूम रहा, यहूदियों के साथ हो तुम, मोदी के साथ क्यों हैं? और फिर उसे नंगा आप देखिए, बच्चों को आप मीडिया पे आरोप नहीं लगा सकते। मीडिया निष्पक्ष पूछता है। मीडिया को झूठा ईरान का पक्ष लेगा क्योंकि ईरान के साथ है मोदी। गए हो, देखा था तुमने, समिट हुई थी, मोदी साहब गए थे, तो उनसे फायदा होगा बिजनेस का। इजराइल से नहीं होगा। इजराइल का हाथ किसके ऊपर है? अमेरिका ने रख रखा उसके ऊपर हाथ, समझ रहे हो? मतलब इस युद्ध में किसकी गलती मानते हैं आप? इसराइल गलती है में पहले। हाँ, तुमने खुद देखा होगा क्या करा था। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, 7 अक्टूबर को पहला हमला किसने किया था? उसने ही किया था। हमास ने। इतना तो नहीं जब मालूम। वहाँ फेस्टिवल चल रहा है। इतना नहीं मालूम।